हमारे प्यारे बच्चों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टीजमेंट निकल चुका है। ये पीजीटी की वैकेंसी है, मीन्स लेक्चरर की वैकेंसी है। 23 जुलाई 2024 को ये वैकेंसी निकली है और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैं आपको बताता हूँ। इससे हमको आइडिया लगता है कि अब राजस्थान में भी जल्दी ही आपको ऐसा ही एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भर्तियां नहीं आएंगी, मैं उनको बता दूं कि आपके सामने जब ये नोटिफिकेशन आया है तो वो भी आएगा और देखते देखते ही आएगा। बच्चों, विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र अगस्त फर्स्ट वीक में ख़त्म होगा। और मैं, याद रखना मेरी बात, अगस्त में ही आपको तीनों भर्तियां देखने को मिलेंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता। अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी हरियाणा की इस वैकेंसी के बारे में। तो जो बच्चे राजस्थान के नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है और आपको भरना चाहिए फॉर्म। आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, हमारे साथ रह के आप अपने आप को असेस भी कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर, जैसे फीमेल्स हैं कि सर हरियाणा में हम जॉब नहीं करेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्शन तो लेके बताओ। आप जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपकी एक सीट वहाँ पक्की होगी, उस दिन आप ज्वाइन मत करना और फिर हम आपको अपने इंटरव्यू में बुलाएंगे और हम बताएंगे कि देखो सिलेक्शन लिया आपने, और फिर राजस्थान की एक सीट पे आपका नाम लिखा जाएगा। इसलिए आप फॉर्म भरिए। चलिए, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज हैं बच्चों। डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 जुलाई 2024 है। ओपनिंग डेट फॉर्म के लिए 25 जुलाई 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 14 अगस्त 2024। तो मेरी आपको सलाह है कि आप जरूर ये फॉर्म भरिए। वेबसाइट www.hpscgovernment.in आपकी वेबसाइट रहेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। संबंधित जो सब्जेक्ट है आपका उसमें पीजी आप हैं तो आप भर सकते हैं, आप कहीं के भी हों, ज़रूरी नहीं आप हरियाणा के ही हों, आप भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ये सब आप पढ़ ही लेंगे, कोई खास बात नहीं है। लास्ट डेट फिर आप देखिए, क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2024 है। 5 बजे तक 14 अगस्त को फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप जरूर ये फॉर्म भरें। वैकेंसीज भी ठीक ठाक मात्रा में हैं, कम नहीं है। पीजीटी की वैकेंसी है हरियाणा, ROH और मेवात, वहाँ भी अपने आप। चलिए डिटेल्स देखिए, आप डिटेल्स देखिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। बायोलॉजी में टोटल 233 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 255 पोस्ट है, कॉमर्स में 164। कॉमर्स वाले बच्चे जो थोड़े से उपेक्षित से रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में शिक्षक भर्तियों में कॉमर्स वाले बच्चों को इतना वेटेज नहीं मिला है अब तक, तो उनके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। 164 पोस्ट हैं आपके लिए। इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए भी 129 पोस्ट कम नहीं होती। इंग्लिश वालों के लिए भी 174। बाकी फाइन आर्ट के लिए मौका है। ज्योग्राफी में 116, हिंदी में कम है पर कोई नहीं, हिंदी में ओनली, चलिए हिस्ट्री 144। हिंदी वाला क्लियर नहीं है, केवल 4 पोस्ट दिखा रखे हैं यहाँ पे, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। होम साइंस में 48 हैं। मैथमेटिक्स में 414, 414 पोस्ट है मैथमेटिक्स में। मैथ्स वालों गारंटी से सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन तो लीजिए, ज्वाइन तो कीजिए, साथ में तैयारी रखिए, यहाँ भी आपके लिए मौके मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षकों के लिए भी बेहतर चांसेस हैं, 226 पोस्ट हैं। फिजिक्स में भी 410 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। फिजिक्स मैथ्स दोनों में अच्छी पोस्ट हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री में अच्छी पोस्ट हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में 283। साइकोलॉजी की एक पोस्ट है। देखो मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी की पोस्ट राजस्थान में भी निकलने वाली है और नई शिक्षा नीति में जो स्ट्रीम्स होंगी उनमें साइकोलॉजी निश्चित रूप से आएगी। तो साइकोलॉजी में जो बच्चे MA MSc हैं, अब तक वेट कर रहे हैं, केवल कॉलेज में हमारे लिए स्कोप था, अब आपके लिए साइकोलॉजी में लेक्चर्स के द्वार भी खुलने वाले हैं, तो एक अच्छी खबर है। सोशियोलॉजी में, उर्दू में, पंजाबी में कुल मिला के 3069 पोस्ट हैं बच्चों। 3069 लेक्चरर की पोस्ट, अच्छी पोस्ट है, तो आप इसमें कोशिश करिए, जरूर फॉर्म भरिए, हम तो आपके साथ हैं ही। चलिए, इसके बाद दूसरी बात हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और वो ये कि उपेंद्र जी यादव का ट्वीट है। तो निश्चित रूप से उपेंद्र यादव, इनके आपको पता ही आजकल उपेंद्र जी बीजेपी में हैं, मोदी के परिवार में हैं, तो फिर इनकी न्यूज़ तो पहले भी ऑथेंटिक थी, तो अभी हम ऑथेंटिक ही मानेंगे। इन्होंने ट्वीट किया था कि रीट पात्रता परीक्षा और स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती तथा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शिक्षा विभाग में आएगी और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में समय लगेगा। तो निश्चित रूप से पहले पात्रता आयोजित करवाएंगे,
तृतीय श्रेणी तो हम समझते हैं कि 2025 में ही आएगी। तो ऐसे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जो रीट पात्रता जिनकी क्लियर है, वो देर ना करें। अभी भी अगर असमंजस में बैठे हैं तो आप तय कर लें, आपके सामने दोनों विकल्प हैं, बहुत बढ़िया वाले वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के विकल्प हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप तैयारी में लगे रहें। और हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसा कि बार बार हम आपको बता चुके हैं, 3-4 जगह हमारे सेम सिलेबस सेम कोर्सेज हैं, कमाल के हैं बच्चों, उनको मिस नहीं करना है, क्योंकि मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। कम से कम आप फर्स्ट ग्रेड में 60 मार्क्स साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड में 40 नंबर साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड में 40 नंबर के टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी, इनमें तो कमाल करेंगे ही करेंगे। और साथ में देखो, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, वो आपको हर जगह काम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में भी, रीट में भी। और जो बच्चे अभी बीएड कर चुके हैं या बीएड सेकंड ईयर में हैं, वो रीट पात्रता उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। और रीट पात्रता में तो कमाल की चीज़ें हमारे साथ रह के आप कर ही लोगे। तो ये ट्वीट था जिस पे हमको बात करनी थी। और इसके अलावा एक और न्यूज़, और वो ये है उपेन यादव जी का ट्वीट है ये भी, कि सीईटी पात्रता परीक्षा में अब तक 15 गुना बच्चे लिए जाते थे। तो अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक फैसला किया है और उन्होंने सीईटी पात्रता परीक्षा में 40% करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। एससी एसटी के लिए ये 35% रहेगा और बाकी कैटेगरीज के लिए 40% रहेगा। तो ये न्यूनतम 40% वाली पात्रता के नियम का अनुमोदन हुआ, ये जल्दी ही कैबिनेट में पास कर देंगे। तो आपको सीईटी में भी ये देखने को मिलेगा। तो सीईटी 12वीं पास बच्चे जो सीईटी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए भी एक ये खबर हो सकती है। इसके अलावा बच्चों, आपके काफ़ी कमेंट्स आए हैं बुक्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक वन लाइनर लक्ष्य से तो आ चुकी है, लगभग राजस्थान के हर शहर में वो मिल रही है। कहीं आपको किसी बुक स्टॉल पे नहीं मिल रही तो आप उनको बोल सकते हैं, तो इमीडिएटली आपको मंगवा के दे देंगे। और ये लक्ष्य की वन लाइनर बुक उनके लिए बेहतर है जो हमारी बुक्स ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं, थियरी वाली हमारी किताबें जिनके पास हैं, उनके लिए बेस्ट है। जिन्होंने हमारे कोर्सेज ले रखे हैं उनके लिए भी बेहतर है। और इस बुक को अगर आपको लेने में दिक्कत आ रही है सॉरी, तो जल्दी ही हम अपने ऐप पे भी ये आपका अवेलेबल करा देंगे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी दूसरी दोनों किताबें हैं जो लगभग तैयार हैं, बस प्रेस से निकलने की देर है। तो फाइनली मैं आपको डेडलाइन देता हूँ, अगस्त फर्स्ट वीक में बच्चों आपको थियरी वाली फर्स्ट ग्रेड की हमारी बुक मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड की थियरी वाली बुक मिलेगी। और वो आपके लिए कमाल का तोहफा होगा, उसको पढ़ना आप, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि अब तक के जो रिकॉर्ड रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार हमारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बुक्स जिन बच्चों को मिली, बहुत कम बच्चों को मिली। बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ कि भीड़ पता नहीं क्या लेती है, तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जिन बच्चों को मिली वो जानते हैं वो कितनी बेहतरीन, टू द पॉइंट और कमाल की चीज़ें थी। तो अब तो हमने और भी ज़्यादा अपडेशन किया है। हमारी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की साइकोलॉजी की बुक और सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी की बुक दोनों एक साथ मार्केट में आएंगी और ये अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। तो अभी आप इनका वेट कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, विधानसभा सत्र पूरा होने के 10 दिन में विज्ञप्ति आ जाएगी, अगस्त में श्योर विज्ञप्ति आ जाएगी। इसके अलावा ऐप पे हमारे कोर्सेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपके कमेंट्स बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी सेकंड ग्रेड टीचिंग मेथड्स और रीट, इनके अभी 20% कोर्सेज बाकी हैं, लगातार अपलोड हो रहे हैं। और बची हुई क्लासेस जल्दी ही आपके लिए अपलोड भी हो जाएंगी। अभी उसमें एनसीएफ हो चुका है, आरटीई हो चुका है, अभी असेसमेंट इवेल्यूएशन मूल्यांकन चल रहा है। कमाल की कुछ चीज़ें हैं उसमें, जैसे आप स्केल्स में परम शून्य कौन सी मापनी में होता है, ऐसे प्रश्न जो कहीं कहीं देखते हैं ना, वो हमारे पास आपको ज़रूर मिलते हैं और वो पेपर में भी मिलते हैं। कुल मिला के कौन सी वैकेंसी की क्या तैयारी करेंगे, कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे बहुत जल्दी मैं एक लंबा वीडियो विस्तृत चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। अभी आज के लिए इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू, बाय।